हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलरजिला। मैं तौसीफ सर। इशू ऑफ शेयर लेक्चर सीरीज का ये 8th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम शेयर फॉरफीचर और री इशू से जुड़ी हुई 3 अलग अलग कंडीशंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक की जो बुक है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिया है। मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको शेयर फॉरफीचर और री इशू से जुड़े हुए, तो वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोग को किसी तरह का भी क्वेश्चन आए शेयर फॉरफीचर का चाहे शेयर री इशू का, आपको कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। वो कॉन्सेप्ट में वो टिप्स जो मैंने आप लोग को बताऊंगा उसमें आप लोग उसको बिठाइए, पूरा क्वेश्चन आप लोग को एकदम क्लियरली आसानी से सॉल्व हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोग का, मैं पहले क्या करता हूँ, क्वेश्चन एक ही है, उसमें 3 अलग अलग पार्ट है, तो हर एक पार्ट को अलग अलग तरीके से सोचना है। फर्स्ट पार्ट अगर हो गया तो उसको भूल जाना है, फिर किसके बारे में करना है, सॉल्व करना है सेकंड। मतलब एक तरह से सोचिए 3 अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग पार्ट पढ़ लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है। आशा लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच। आशा लिमिटेड ने कितने शेयर फॉरफिट कर रही है, 100 शेयर फॉरफिट कर रही है। एक कितने का है, 20, फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब पूरे 20 रुपीज लोग मांग चुके हैं। आगे लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 5। उसने फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे की है, इसलिए शेयर्स क्या कर रहे हैं लोग, फॉरफिट कर रहे हैं। आगे लिखा है 80 शेयर्स ऑफ दीज, मतलब उसमें से 80 शेयर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। कितने में इशू कर रहे हैं, 15 पर शेयर एज फुल्ली पेड, तो 15 रुपए में उसको क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। तो शेयर फॉरफिट करना है, फिर री इशू करना है। और मैंने बताया था आप लोग को, जब हम लोग शेयर्स को फॉरफिट करते हैं और जब वही शेयर्स को री इशू करते हैं तो उसके बाद एक और एंट्री करना रहता है। जो शेयर फॉरफिचर का बैलेंस बचता है उसको कहां ट्रांसफर करना रहता है, कैपिटल रिजर्व में। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, उसकी एक छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं। वो वर्किंग आप लोग को बहुत काम आएगी। मोस्टली स्टूडेंट क्या होता है कि सोचते हैं कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, या कोई भी टॉपिक, चाहे हम लोग इशू ऑफ शेयर पढ़ रहे हो, चाहे फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हो, एडमिशन पढ़ रहे हो, रिटायरमेंट पढ़ रहे हो, एनपीओ पढ़ रहे हो, डिसोल्यूशन पढ़ रहे हो, इशू बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हो, जो भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोग को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर। लेकिन मैं आप लोग को एकदम क्लियरली बोलूंगा कि अगर आपने माइंड में बिठा लिया कि वो टॉपिक डिफिकल्ट है तो आपको हमेशा डिफिकल्ट ही लगेगा। आप लोग ये सोचिए कि मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये मत सोचिए कि वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होगा। हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, एकदम सिंपल होता है। थोड़ी सी चीज़ें समझना रहती है, वो अगर आप लोग दिमाग में रखेंगे तो वो आपको ज़रूर याद रहेगा। मोस्टली स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे, उसको खाली से देखने से फायदा नहीं होगा, आप लोग को उसको रिटर्न में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक टाइम सेट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन आधे घंटे में हो जाना चाहिए मैक्सिमम, मान लो आधा घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। ये चैप्टर तो जो हम लोग कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, तो इसको तो आप लोग को 15-20 मिनट में हो जाना चाहिए। तो आप लोग को समझ में आएगा कि मतलब आप लोग अच्छे से कर रहे हो। और डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। मैं आप लोग को, हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि हम लोग ने ही बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करी, प्लेन इन्वेंट किया, इसमें कुछ नहीं, पर नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो उड़ता है, इतने लोगों को लेकर उड़ता है, इतना वजन लेके उड़ता है। यहाँ बैठे बैठे हम लोग बकबक करते हैं, अमेरिका में बैठे बैठे हमारा दोस्त या हमारे रिश्तेदार हम लोग को सुन लेते हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, बगैर कुछ वायर, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने ही इन्वेंट करी, इंसानों ने ही इन्वेंट करी है। तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो इम्पॉसिबल है इंसानों के लिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, लेकिन नॉर्मली चीज़ें जो ये सब चीज़ें हैं, तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग इतनी बड़ी इन्वेंट करें तो ये तो सब चीज़ें सिंपल है, तो हम लोग इसको कर ही सकते हैं। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये हमारे माइंड का ही कॉन्सेप्ट होता है, या हमारे माइंड में ही दिमाग में बैठ गया कि डिफिकल्ट है या ये ईजी है। अगर आप लोग उसको सोच लोगे कि मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप उसको सॉल्व कर पाओगे, उसको आप लोग को ईजी ही लगेगा। आगे की लाइफ में भी आप लोग याद रखिए कि कोई चीज़ को ये मत सोचिए कि वो मुझसे नहीं होगा, ये सोचिए कि मुझसे ज़रूर होगा, मैं इसको करके ही दिखाऊंगा। तो ये एटीट्यूड रखोगे तो आपको गारंटी है कि आप लोग सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि आप लोग को अभी पता है कि आने वाला दौर और डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सिर्फ आप सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपके पास नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बहुत हो गया, अलग अलग बातें आप लोग को मोटिवेट करने वाली। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो मैंने बताया, पढ़ा, कितने शेयर फॉरफिट करना है वो आप लोग लिख लोगे। कितने शेयर फॉरफिट करना है, 100 शेयर फॉरफिट करना है। पहले क्या लिखने का, कितने शेयर फॉरफिट करना है, पहले क्या लिखना है आप लोग को, कितने शेयर फॉरफिट करना, लिख दिया 100। कितना कॉल्ड अप हुआ था वो लिखना है। कॉल्ड अप कितना हुआ था, पूरा 20 हो गया था, तो मल्टीप्लाई बाय 20 लिखना है, ठीक है ना। कितने शेयर फॉरफिट करना है, 100। कॉल्ड अप कितना हुआ था, यहाँ पे अमाउंट कौन सा लिखा मैंने, कॉल्ड अप का अमाउंट 20, ठीक है। ये फॉर्मेट आप लोग याद रखना हमेशा, जब भी शेयर फॉरफिचर और री इशू बोले तो ऐसा करना आप लोग। अब क्या करने का, इसके 2 पार्ट करने का। इसके कितने पार्ट करने का, 2। शेयर्स पे कितना पैसा आया, कितना पैसा नहीं आया,
वो फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आने वाले लिखते हैं और बाजू में क्या लिखते हैं, नहीं आने वाले लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 5, मतलब 3 रुपीज फर्स्ट कॉल का और 5 रुपीज फाइनल कॉल का, मतलब 20 में से 3 और प्लस 5 8 रुपीज हम लोग को नहीं आया। क्लियर लिखा ना, फॉर नॉन पेमेंट, उसने पेमेंट नहीं किया, कितने का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज, फाइनल कॉल पे 5 रुपीज, दोनों मिला के कितना होता है 8 रुपीज। 8 रुपीज उसने पेमेंट नहीं किया, मतलब उसने पेमेंट कितना किया, 12 रुपीज किया है। क्लियर ना सबको, 20 में से उसने 8 रुपीज पे नहीं किया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि 8 रुपीज उसने पे नहीं किया, तो मतलब उसने पे कितना करा रहेगा, 12 रुपीज पे कर चुका रहेगा। क्लियर, इतना सिंपल है, पहले ये काम कर लेना है आप लोग को। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, 80 ऑफ दी शेयर वर रीइश्यूड एट 15 पर शेयर फुल्ली पेड। उसमें से कितने शेयर रीइश्यू हो गए, 80 रीइश्यू हुए, और कितने में रीइश्यू हुए, 15 में। देख लो वहां पे फुल्ली पेड। ठीक है ना, कितने रीइश्यू हो गए, सिर्फ 80, कितने में, 15 में। ठीक है, ये आप लोग को वर्किंग बना लेना है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फटाफट हो जाएगा। कैसे किया हमने, पहले क्या किए, हमने लिख लिया कि कितने शेयर हम लोग को क्या करना है, फॉरफिट करना है। एक पे फुल्ली पेड, ये अमाउंट जो लिखे हमने क्या लिखे, फुल्ली पेड का अमाउंट लिखे, फुल्ली पेड का अमाउंट लिख दिया। क्लियर है, उसके बाद यहां पे आए, क्या लिखे, कितना पैसा आया, कितना पैसा नहीं आया। यहाँ पे कितना पैसा आया, 12 रुपए आया, कितना नहीं आया, 8 रुपीज नहीं आया। वहां पे लिखा हुआ है कि 8 रुपीज उसने पे नहीं किया है, तो 8 रुपीज यहाँ पे 20 में से 8 निकाले तो कितना बचा, 12 बचा, तो 12 रुपीज उसने पे किया है। आगे लिखे हमने कि 80 शेयर्स रीइश्यू करना कितने में, 15 में, तो हमने लिखे 80 शेयर्स कितने में, 15 में। क्लियर है, ये हो गया हम लोग का वर्किंग बना के। अब आते हैं जर्नल एंट्री पे। पहले जर्नल एंट्री क्या करते हैं हम लोग, शेयर फॉरफिट करने की। शेयर फॉरफिट मतलब शेयर को क्या कर रहे हैं हम लोग, कैंसिल कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल नॉर्मली क्रेडिट होता है, अब उसको कैंसिल करें तो कहां पे आ जाएगा, वो डेबिट में आ जाएगा। चलिए तो लिख देते हैं, डेबिट में लिखते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि क्वेश्चन में इक्विटी दिया हुआ है, तो आप लोग मेंशन कर लेना, मैंने अभी जगह नहीं लिखा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लीजिए। यहाँ पे इक्विटी वर्ड डाल देना आगे। 2 लिखेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये चीजें लिखना है। अब कहां से लिखना है वो तुम लोग को मैं अब भी एक्सप्लेन करता हूं, पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था मैंने सेम टाइप का, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले क्या लिखेंगे आप लोग, डेबिट में क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिट के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैंसिल हो रहा है इसलिए डेबिट में आ जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, क्रेडिट में क्या लिखना है, किन कॉल्स पे पैसा हम लोगों ने पे नहीं करते, वो चीजें क्रेडिट में लिखना है। क्या, किन कॉल्स पे पैसा नहीं पे करे हम लोगों ने, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। किन कॉल्स की वजह से शेयर हम लोग को कैंसिल करना पड़ रहा है, फॉरफिट करना पड़ रहा है, तो किन कॉल की वजह से, फर्स्ट कॉल की, कौन कौन से कॉल की वजह से, फर्स्ट कॉल की वजह से और फाइनल कॉल की वजह से, तो वो क्रेडिट में लिख देने का। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। क्लियर है, चलिए तो जब भी हम लोग शेयर फॉरफिट करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि कुछ पैसा उन लोगों ने दिया रहेगा तो वो कंपनी उसको जब्त कर लेती है, कंपनी वो पैसा ले लेती है, वो पैसा रिटर्न नहीं करती शेयर होल्डर्स को। ठीक है ना, तो कंपनी का क्या होता है, फायदा होता है। तो एक चीज और आती है क्रेडिट में, 2 शेयर फॉरफीचर। ठीक है, क्रेडिट में क्या आता है, एक चीज और आती है, क्या आती है, 2 शेयर फॉरफीचर। अब अमाउंट कैसा लिखना है, एकदम सिंपल है। देखो यहां पे सारी चीजें मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100 शेयर कैंसिल कर रहे हैं, एक कितने का है, फुल्ली पेड कितने का, 20 का, तो कितना हो जाता है, 2000, वो यहां पे लिख देने का शेयर कैपिटल में। क्लियर है, 100 ये काय का पैसा है, इसमें से ये फर्स्ट कॉल है, ये कौन सा है, फाइनल कॉल है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 300 बराबर। ये काय का है, फाइनल कॉल का है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 500 बराबर है। ये पैसा हम लोग ने ले चुके हैं, बराबर ना, ये नहीं लिए, ये लिए मतलब हम लोग का फायदा है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे उसको, शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे। किधर लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर में। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, 1200। ये हो गया एकदम सिंपल। क्लियर है, तो इसी तरह से आपको जर्नल एंट्री करना है, अमाउंट यहां से लिख देना है, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेशन आप लोग खुद मेंशन कर लेंगे, या तो मैं आप लोग को स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा नरेशन, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट पार्ट, शेयर क्या हो गया, फॉरफिट हो गया। अब क्या करना है उसको, आगे बोला है 80 ऑफ दी शेयर वर रीइश्यूड, उसमें से 80 शेयर हम लोगों ने क्या करे, 80
शेयर 80 शेयर्स क्या करें हमने री इशू करे। जब शेयर इशू करेंगे, शेयर इशू को करते हम लोग को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये ले देखो, दे शेयर दिए, सामने से क्या लिया उन्होंने, पैसा लिए। तो सिंपल से बात है, डेबिट में क्या आएगा, बैंक। ये आ गया हमारी कंपनी के पास पैसा शेयर इशू करके, बराबर ना। तो टू क्या लिखेंगे, वेरी गुड, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे कैंसिल कर रहे थे इसलिए कैपिटल डेबिट में था, यहां पे इशू कर रहे इसलिए यहां पे कैपिटल कहां पे है, क्रेडिट में है। क्लियर। चलिए अब हम लोग आएंगे, एक्चुअली ये लिखने से पहले थोड़ा ध्यान देने का, ठीक है ना, वो चीजें में ध्यान नहीं दिया तो मैं आप लोग को बता देता हूं क्यों ध्यान देने का, वो आप लोग को समझ जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिखने से पहले एक चीज ध्यान में रखने का, एंट्री मालूम बता दिया मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट कि पैसा आया, किसका पैसा आया, इक्विटी शेयर कैपिटल का, शेयर इशू करें ना, इसलिए क्या ध्यान देने का, कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग, 80 शेयर्स। एक कितने का इशू कर रहे हैं, 15 का। पहले शेयर था कितने का, 20 का, हम लोग इशू कितने में कर रहे हैं, 15 में इशू कर रहे हैं। मतलब हम लोग को क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है, लॉस, बराबर ना। 20 का शेयर हम लोग 15 में दे रहे हैं, तो क्या होने वाला हम लोग को, लॉस। तो लॉस कहां पे लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। वेरी गुड। तो डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर फॉरफीचर। आप लोग बोलेंगे सर ये क्या बात होगी, शेयर फॉरफीचर लिखे। तो याद रखना, जब भी हम लोग शेयर फॉरफिट करके री इशू करेंगे, शेयर फॉरफिट करके क्या करेंगे, री इशू करेंगे, तो जो लॉस होगा, जो क्या होगा, लॉस होगा, वो किससे एडजस्ट करेंगे, शेयर फॉरफीचर से ही एडजस्ट करेंगे, शेयर फॉरफीचर के पैसे से ही एडजस्ट करेंगे। क्लियर है। चलिए अब ये हो गया, समझ गया आप लोग को। अब अमाउंट कैसा लिखना है सर, टेंशन आता है हम लोग को, मेन तो वही प्रॉब्लम है। तो इसका देखो मैंने आप लोग को इधर से समझाया, जो अमाउंट लिखने का था ना, इधर से समझाया। अब इधर का अमाउंट भी मैं इसी से समझाऊंगा, ये वर्किंग समझाऊंगा, वर्किंग ही हम लोग की मेन है। कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 80। कितने में इशू कर रहे हैं, 15। मतलब सिंपल सी बात है, 80 शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं, 15 रुपीज एक शेयर का ले रहे हैं, तो मतलब इतना पैसा हम लोग को मिलने वाला है। तो 15 8 बराबर ना, कितना होता है 120। तो बैंक में लिख देंगे 1200, बराबर ना, कितना आ जाएगा 1200। कैसा आया, कितने शेयर इशू कर, एक शेयर कितने का है, 15 का, इतना पैसा हम लोग को मिल गया। क्लियर सबको, इसमें कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, जरा भी नहीं आना चाहिए, बराबर है। अब आते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में। शेयर कितने का था, एक शेयर कितने का था, 15 के बदले कितने का था, 20 का था, बराबर ना। तो 80 इंटू कितना करना पड़ेगा हम लोग को, 20। तो यहां पे लिख देंगे 80 इंटू 20। मतलब क्या करने का, पहले इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख देने का, फिर इससे मल्टीप्लाई करके क्या लिख देने का, शेयर कैपिटल में। ये लिख दिया 1600। मतलब पहले क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करके बैंक में लिख दे क्योंकि कितना पैसा हम लोग को आया, और था कितने का, वो 20 का, तो उससे मल्टीप्लाई करें तो कहां लिख दिया, कैपिटल में लिख दिया। अब कंपेयर करने का 1200 और 1600 कितने रुपए डिफरेंस आया, 400। वो कहां लिख देने का, शेयर फॉरफीचर में। कहां लिख देने का, शेयर फॉरफीचर में। कि शेयर फॉरफीचर से हम लोग को, मतलब शेयर इशू करने में हम लोग को 400 रुपए का क्या हो गया है, लॉस हो गया है, जिसको हम लोगों ने कहां से एडजस्ट कर दिए, शेयर फॉरफीचर से। समझ गया सबको आप लोग को, वेरी गुड। नहीं समझा तो रिवाइंड करके थोड़ा सा देख लेना मैंने क्या बोला, कैसा एंट्री लिखाया। अब मैंने क्या बताया था, ये 2 एंट्री करने के बाद आगे बोला नहीं है, लेकिन खुद से समझना है कि शेयर फॉरफीचर करने के बाद री इशू जब करते हैं हम लोग, तो एक एंट्री बढ़ जाती है। काहे की बढ़ती है, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कहां ट्रांसफर करने का, कैपिटल रिजर्व में। तो याद रखने का, उसकी एंट्री आती है, डेबिट में आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कहां ट्रांसफर करने का मैंने बताया आप लोग को, कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पे मैंने लिख दिया कैपिटल रिजर्व, ये लिख दिया फटाक से, कैपिटल रिजर्व, बराबर है। अमाउंट कैसा आएगा, अब यहां सबसे बड़ा खेल है, और यही बच्चे लोग टेंशन में रहते हैं सबसे ज्यादा। ये तो मैंने तुमको वर्किंग से दोनों बता दिया, जनरलिटी मस्त एकदम फटाफट। लेकिन यहां बच्चे लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, बोलेंगे सर हम लोग को शेयर फॉरफीचर का कितना आया था, 1200, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। पिछले क्वेश्चन में वीडियो देखे, आप लोग नहीं देखे होंगे तो 7th का देख लेना, उसमें थोड़ा बहुत कराया था मैंने, लेकिन उसमें थोड़ा अलग कंडीशन थी, यहाँ पे अलग कंडीशन थी। क्या अलग कंडीशन मैं आप लोग को अभी बता दूंगा, समझ जाएगा आप लोग को। 1200 में से 400 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डायरेक्टली लिख देंगे 800, क्योंकि 1200 उन्होंने कमाए थे, 400 उन्होंने लॉस कर दिए फॉर इशू करने के, बराबर ना। तो 800 हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, मतलब 800 रुपये बचे हम लोग के पास, हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में। लेकिन यहां गलती हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम लोग ने जो कमाए थे, ये जो हम लोग ने कमाए थे 1200 रुपये, वो कितने शेयर्स पे कमाए थे, 100 शेयर पे कमाए थे ना, क्योंकि हम लोग कैंसिल कितने कर रहे थे, 100 शेयर कर रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने री इशू करे, तो हम लोगों ने कितने शेयर का करे, सिर्फ 80 शेयर्स री इशू करे। कितने शेयर इशू करे, 80।
तो जब पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने ना शेयर फॉरफिट किए, वहां पे ऐसा था कि हम लोगों ने जितने शेयर कैंसिल करे थे, फॉरफिट करे थे, उतने ही शेयर रीइश्यू करे थे। तो डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब 1200 में से 400 माइनस 800 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों ने कैंसिल कितने करे, 100 शेयर, इशू कितने करे, सिर्फ 80। तो फिर ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1200 शेयर्स कितने, 1200 रुपए कमाए हम लोगों ने शेयर फॉरफिचर के। कितने शेयर्स पे कमाए थे, 100 शेयर्स पे कमाए थे। हम लोग को कितने शेयर का चाहिए, 80 शेयर्स की इनकम चाहिए। 80 शेयर में हमने फॉरफिचर से कितना कमाया, तो हम लोग देने का 80। क्या करने का इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं, इसका 1200 इंटू 80 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 960 आएगा। कितना आ जाएगा, 960। मतलब हम लोग ने जो 80 शेयर्स पे कमाए थे, कितना कमाए थे, वो 960 रुपीज कमाए थे। कितने रुपीज कमाए थे, 960। गलती से अगर हम लोगों ने लिख दिए, क्या बोलते हैं, 1200 से माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो याद रखने का, 960 हम लोगों ने 80 शेयर्स पे कमाए और 80 शेयर्स पे गवाए कितने, 400। तो उसमें से 400 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 560। तो मतलब हम लोग कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करने का है, 560। तो यहां पे लिख देने का 560। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये याद रखना, ये जो मैंने पॉइंट आप लोग को बताया, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उतना ही पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का, उतने ही शेयर्स का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का, जितने शेयर्स हम लोगों ने क्या करे हैं, रीइश्यू करे। तो रीइश्यू सिर्फ 80 शेयर्स करे। अगर हम लोग पूरे 100 का कैलकुलेशन करके कर देंगे ट्रांसफर में, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग को ट्रांसफर में पहले किसका निकालना पड़ेगा, 80 शेयर्स का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो मैंने निकाल लिया और उसमें से फिर 80 शेयर्स का जो लॉस होता है माइनस कर दिया और फिर लिख दिया। क्लियर है, ये याद रखना। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। अब एक और क्वेश्चन हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर बी। तो यहां पे क्या होता है, ये क्वेश्चन खत्म होता है, मैं यहां पे फुल लाइन की देता हूं, मतलब ये फिनिश हो गया। अब पार्ट क्या है, ये हम लोग का ए था, ठीक है ना। अब क्या सॉल्व कर रहा हूं मैं, बी। क्या सॉल्व करता हूं, बी सॉल्व करता हूं, और सी आप लोग को होमवर्क दूंगा। देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। चलिए, भक्ति लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, बराबर ना। तो हम लोग एक वर्किंग बना लेंगे। कितने शेयर फॉरफिट करना है उसको, 100 शेयर्स। कितने शेयर फॉरफिट करना है, 100 शेयर्स, वेरी गुड, ऑफ 10 ईच। लेकिन आगे क्या लिखा देखो, 6 कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप वाला अमाउंट ही मल्टीप्लाई करके लिखने का। यहां पे पूरा 20 कॉल्ड अप था, ठीक है ना। यहां पे कितना कॉल्ड अप है, सिर्फ 6। तो कॉल्ड अप वाला अमाउंट ही लिखना है, 100 इंटू 6 लिखना। 10 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। याद रखना, कॉल्ड अप वाला अमाउंट ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, शेयर कितने फॉरफिट कर रहे हैं उससे। आगे, द शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ 5 पर शेयर। तो शेयर होल्डर्स ने ये जो हमारा पैसा था 20 रुपया, 6 रुपया सॉरी, उसमें से क्या बोला है, वो लोग ने, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अमाउंट 5 रुपीज पे करा है। इसमें उल्टा दिया है, कितना पे करा वो दिया हुआ है, कितना नहीं पे करा वो दिया हुआ नहीं है। तो कितना पे करा उन्होंने, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, कितना लिखते हैं उन्होंने, 5 पे करा। 6 में से 5 पे कर दिया, मतलब कितना पे नहीं करा, 1 रुपीज नहीं पे किया उन्होंने। यहाँ पे बेसिस है ना, 20 में से उन्होंने उल्टा दिया था, वहां पे दिया था कि कितना पे नहीं किया, तो उन्होंने बोला 8 रुपीज नहीं दिया उन्होंने। तो हमने कितना दिया, मतलब 20 में से ऐड करो कितना बचा, 12 रुपये, मतलब 12 रुपये उन्होंने दिया था। यहाँ पे उल्टा पूछा है, उसने बताया कि 5 रुपये उन्होंने दिया है, तो 6 में से 5 दे दिया, तो बचा कितना, 1 रुपया। तो मतलब 1 रुपीज उन्होंने पे नहीं किया है। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि यहाँ पे बताया नहीं है कि वो कौन से कॉल का है, फर्स्ट कॉल का है, फाइनल कॉल का है, 5th कॉल का है, 4th कॉल का है, कौन से कॉल का पैसा नहीं पे करा। तो उसके लिए छोटी सी चीज रही है, मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, 80 शेयर्स वेर रीइश्यूड फुल्ली पेड 6 पर शेयर। कितने शेयर रीइश्यू करे हमने, 80 शेयर रीइश्यू करे, और कितने में रीइश्यू करे, 6 रुपीज में। क्लियर है। अब जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग। पहली जर्नल एंट्री कैसे करते हैं हम लोग की, शेयर फॉरफिट करने के लिए। शेयर फॉरफिट करने की एंट्री आप लोग को सबको पता है, डेबिट में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिख दिया मैंने, इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, 2 शेयर फॉरफिचर आएगा, और ठीक है ना। और डेबिट में क्या आएगा, और एक चीज आएगी, कॉल्स इन एरियर्स। सर ये कैसे आया, याद रखना कि हम लोग को ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि किस कॉल का पैसा नहीं आया है। तो हम लोग क्रेडिट में वही लिखते ना, किस कॉल का पैसा नहीं आया है, रीजन लिखते। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बताया था कि फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का नहीं आया, हमने वो लिख दिया था नाम। लेकिन यहाँ पे बताया नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया उसकी जगह पे, कॉल्स इन अरियर्स।
ठीक है ना। बहुत लोग इसको टू फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, मतलब टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, कि फर्स्ट कॉल का नहीं आया, किसका नहीं आया, इसलिए हमने क्या लिख दिया, कॉल्स इन अरियर्स लिख दिए। यहाँ पे दो चीजें थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, बराबर ना, तो इसलिए कॉल्स इन अरियर्स लिख दिए। क्लियर है। अब अमाउंट तो हम लोग यहीं से लिखते हैं, 100 इंटू 6 कितना होता है, 600, यहाँ लिख दिए, बराबर ना। 100 इंटू 1 किधर आएगा, कॉल्स इन अरियर्स में, मतलब इतना पैसा नहीं आया ना, तो कॉल्स इन में कितना है वो 100 इंटू 1 100, बराबर है। फिर 100 इंटू 5 500, क्योंकि फोर फीचर मतलब कितना पैसा हम लोग को मिला, कितना मिला, 5 रुपीज मिला, तो फोर फीचर में डाल दिए। कितना नहीं मिला वो किसमें, कॉल्स इन अरियर्स में, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर्स था, उसका नाम थे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में डाल देते। ये हो गया हम लोग का इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिट की एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री क्या करते हम लोग, उसकी री इशू करने की एंट्री करते हैं। री इशू करते तो हम लोग जब शेयर री इशू करेंगे, आप शेयर देंगे, इशू करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक, तो लिख दिया हम लोगों ने बैंक। अकाउंट डेबिट टू, किसके लिए क्या इशू करें हम लोग, यस, इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर ना। तो क्रेडिट में लिख दिए इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। अब क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं। पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं दोनों का अमाउंट। जैसे यहाँ पे चेक करते तो मालूम पड़ता हम लोग क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो डेबिट में एक चीज लिखे थे हमने, शेयर फॉर फीचर, बराबर ना। लेकिन यहाँ पे देखो 6 का था, 6 में इशू करे तो कोई लॉस नहीं हुआ है, तो डेबिट में शेयर फॉर फीचर नहीं आएगा। पिछले में था कि हम लोग का 20 का था, 15 में इशू करे थे, तो हम लोग को लॉस हुआ था, हमने यहाँ पे लिखे थे शेयर फॉर फीचर। यहाँ पे 6 का था, 6 में री इशू करे तो कोई लॉस नहीं है, तो इसलिए हमने डेबिट में कुछ लिखेंगे नहीं, एक और चीज नहीं लिखेंगे, शेयर फॉर फीचर नहीं आएगा, बराबर है। कैलकुलेशन कैसा आएगा, 80 इंटू 6, बराबर ना। तो 80 इंटू 6 480, बराबर है, और 80 इंटू 6 480। ऐसा इसी में भी करे तो हमने 80 इंटू 15 1200, 80 इंटू 20 1600, फिर जो बैलेंस बचा था वो 400 यहाँ पे लिख दिया था, बराबर ना। वैसे यहाँ पे भी करें 80 इंटू 6 480, 80 इंटू 6 480, बैलेंस कुछ बचा ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। चलिए ये हो गया शेयर फॉरफिट करके री इशू करने की एंट्री। अब लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, शेयर फॉरफिचर के अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो थर्ड एंट्री लिखते हैं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हो गया हम लोग की एंट्री। अब वही कैलकुलेशन प्रॉब्लम कि सर अमाउंट अगर हमने डायरेक्टली लिख दिए, ये 500 रुपये हम कमाए थे, कितने रुपए यहाँ पे शेयर फॉरफिचर करना है उसमें से माइनस करना रहता है, तो माइनस कुछ है नहीं, डायरेक्टली 500 लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को देखो शेयर कितने कैंसिल करे उन्होंने 100, और इशू कितने करे, सिर्फ 80 करे, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोग को, बराबर ना। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। ये जो 500 रुपये कमाए थे उन्होंने, इधर लिखने का, ये जो 500 रुपये कमाए थे कितने शेयर्स पे कमाए थे, 100 शेयर्स पे कमाए थे, बराबर ना। ये फॉरफिचर का जो अमाउंट है 500 रुपया, वो कितने का, 100 शेयर्स का है। हम लोग को कितने शेयर्स का चाहिए, 80 शेयर्स का चाहिए, क्योंकि हम लोग री इशू कितना कर रहे हैं, 80 शेयर री इशू कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी मेंशन की, यहाँ पे भी है। तो हम लोग निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 500 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल, तो 5 से कितना होता है, 400। क्लियर है, कितना आ गया, 400। मतलब हम लोगों ने कितना कमाए, 80 शेयर्स पे 400 रुपीज कमाए हैं, बराबर है ना। तो 400 में से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे से कुछ अमाउंट रहता है जो हम लोग मतलब री इशू में माइनस करते हैं। पिछले क्वेश्चन में देखो 960 आया था, उसमें से री इशू में था ना अमाउंट, ये माइनस करते, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं लॉस, तो 400 में से कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या लिख देंगे यहाँ पे 400 और यहाँ पे भी 400। तो ये हो गया हम लोग का क्या, फॉरफिचर अमाउंट, शेयर फॉरफिचर का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दिए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आता है थर्ड वाला, वो तुम लोग को खुद से करना, मैं खाली थोड़ा सा बता देता हूं आप लोग को। कोनार्क लिमिटेड फॉरफिटेड, इसी वर्किंग में बिठा के आप लोग को सॉल्व करके रखना है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो स्नैपशॉट निकाल के, मैं चेक करके बताऊंगा कि आप लोगों ने राइट किया है कि नहीं किया है। देखते हैं आप लोग, आप में से कितने लोग सॉल्व करके मुझे बताते हैं और कितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में। सिर्फ देख लेते हैं कि पता चलेगा कि मुझे कि आप लोग देखते हैं सिर्फ कि उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। समझा देता हूं थोड़ा सा। कोनार्क लिमिटेड फॉरफिटेड 50 शेयर्स, कितने शेयर फॉरफिट कर रहा है वो, 50 शेयर्स।
कितने का है 10 का, लेकिन कॉल्ड अप कितना है 8, तो मतलब हम लोग कैलकुलेशन में कितना लिखेंगे 50 इंटू 8 लिखेंगे, बराबर ना। द शेयर होल्डर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर, उन्होंने कौन सा पैसा नहीं पे करा है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया है, तो मालूम पड़ेगा कौन से कॉल का पैसा नहीं पे करा है। तो कितना नहीं पे करा है, 3 नहीं पे करा है, मतलब 8 में से 3 नहीं पे किया, मतलब कितना पे किया है 5 पे किया है, तो ऐसा आ जाएगा क्रॉस में 3 और 5। फिर लेटर 30 शेयर्स ऑफ दिस वेर रीइश्यूड एट 7%, उसमें से कितने शेयर इशू करे उन्होंने 30, एक कितने में इशू करे 7 में, बराबर ना। तो फिर इसका कैलकुलेशन इसी हिसाब से आप लोग को मुझे जर्नल एंट्री करके स्नैपशॉट निकाल के आप लोग मुझे सेंड करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बहुत सारे बनाते रहूंगा। और एक आप लोग से मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आगे अगला चैप्टर क्या बनाने वाला हूं, उसके लिए मैं पोल रखने वाला हूं, तो आप लोग पोल करके मुझे बताइए। अगर आप लोग का पोल जिस टॉपिक पे रहेगा तो मैं उस टॉपिक पे अगली लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगा। मतलब सिर्फ एक लेक्चर नहीं बनाऊंगा, ऑलमोस्ट 8, 9, 7 जितने भी मतलब लेक्चर मुझे ऐसा लगता है कि सफिशिएंट होते हैं उतने लेक्चर में बनाने की कोशिश करूंगा। हाँ, बहुत लोग ये बोलते हैं सर पर्टिकुलर ये क्वेश्चन करो वो क्वेश्चन करो, तो मैं क्वेश्चन ऐसे लेता हूं कि ताकि आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए। हर क्वेश्चन सॉल्व कराना वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन बड़े भी होते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।